जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मज़ेदार होने वाली है। सो कहानी को अंत तक जरूर देखें। हमें उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नीरवपुर नामक गांव में दो भाई रहा करते थे, सरजू और बिरजू। बिरजू बड़ा पिता उन्हें बचपन में ही अकेला छोड़कर गुजर चुके थे। दोनों भाई एक दूसरे का सहारा थे। बिरजू 17 साल का था और सरजू 8 साल का। माता पिता के जाने के बाद बिरजू ने अपने घर की बागडोर संभाल ली थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें बिरजू पूरे दिन हल चलाता, खूब मेहनत करता और शाम को आकर खाना बनाकर अपने छोटे भाई का पेट भरता। इसी तरह से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। ज़्यादा धन दौलत तो उनके पास नहीं था, पर 2 वक्त का खाना और ज़रूरत का सभी सामान उनके पास मौजूद था। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। पास के ही गांव में एक ठग भी रहता था जो लोगों की गाड़ी कमाई ठग कर अपनी जेबें भरता था। एक दिन वह घूमता हुआ बिरजू और सरजू के गांव में आ पहुंचा। गांव में आकर उसने गांव वालों की तहकीकात करनी शुरू कर दी कि कौन कितना कमाता है, किसके घर में कितनी धन दौलत है और कौन किस तरह से रहता है। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वह सरजू और बिरजू के घर के सामने जा पहुंचा। उसने बिरजू और सरजू की भी तहकीकात की तो उसे पता चला कि इनके माता पिता का बहुत समय पहले देहांत हो चुका है। दोनों भाई ही घर में रहते हैं। बड़ा भाई बिरजू जो कि खेतों में ही पूरा दिन मेहनत करता रहता है। घर में ही बस छोटा भाई सरजू रह जाता है जो कि अभी सिर्फ 8 साल का था और वह अकल से थोड़ा सा बुद्धू भी था। ठग ने बिरजू के घर को ही अपना निशाना बनाने की सोची। अगले दिन बिरजू हल बैल उठाकर घर से खेत की तरफ निकला तो पीछे से ठग सरजू के घर के सामने जाकर बैठकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना हाल भिखारियों जैसा बना रखा था। इधर सरजू ने जब किसी के रोने की आवाज़ अपने घर के बाहर से सुनी तो वह दौड़कर घर के बाहर आया तो क्या देखता है, घर के चबूतरे पर बैठा एक गरीब सा दिखने वाला आदमी जोर जोर से रो रहा है। सरजू था तो बच्चा ही, उसके भोले से मन को बड़ी ठेस लगी। उसने उस ठग से पूछा, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कोई परेशानी है? तो ठग बोला, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे घर में बड़ी गरीबी है, यहाँ तक कि मेरे घर में सोने के लिए रजाई भी नहीं है। ठंड में ठिठुर ठिठुर कर सोता हूँ। यह सुनकर सरजू के मन को बड़ा धक्का सा लगा। उसे उस लाचार आदमी पर बड़ी दया आई। सरजू ने उस आदमी को घर के भीतर बुलाया और जो खाना उसका बड़ा भाई बिरजू उसके लिए बनाकर रख कर गया था वह उसने उस ठग को खिला दिया। खाना खाने के बाद ठग की नज़र पास में रखी एक बड़ी सुंदर सी रजाई पर गई। उसने धीरे से सरजू से कहा, मेरे पास तो रात को ओढ़कर सोने के लिए कोई रजाई भी नहीं है, ठंड का मौसम है, सारी रात ठिठुरता रहता हूँ। तुम्हारे पास यह बड़ी सुंदर सी रजाई है, तुम यह रजाई मुझे दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। सरजू को उस व्यक्ति पर बड़ी दया आई। उसने अपने मन में सोचा कि मेरे तो भैया दूसरी रजाई ले आएंगे, यह व्यक्ति बड़ा ही गरीब है, क्यों ना यह रजाई मैं इसे ही दे दूँ, बेचारा कैसे गिड़गिड़ा कर रजाई मांग रहा है। उसने उस ठग को वह रजाई दे दी। रजाई लेकर ठग वहाँ से 9-2-11 हो गया। पूरे रास्ते ठग बड़ा ही खुश होता जा रहा था कि कुछ नहीं से तो ये रजाई भी भली बड़े अच्छे दाम पर बिकेगी, बहुत ही सुंदर रजाई है। इधर शाम को बिरजू थका हारा जब अपने घर पहुंचा तो अपने भाई को मायूस सा बैठा देखा। उसे लगा कि यह भूखा होगा। बिरजू ने जल्दी से खाना बनाया, अपने भाई को खिलाया और खुद भी खाया। थकान के मारे उसकी आंखें मिच रही थी और ठंड भी लग रही थी। उसने अपने भाई से कहा, सरजू जा रजाई ले आ, बड़ी ठंड लग रही है, आज थकान भी बहुत हो गई है, आंखें भी नहीं खुल रही। यह सुनते ही तो सरजू का चेहरा उतर गया। उसने बिरजू से कहा, भैया रजाई तो मैंने एक बड़े लाचार से आदमी को दे दी, वह बड़ा ही गरीब था, वह बहुत भूखा भी था। मैंने उसे खाना खिलाया तो वह कहने लगा कि उसके पास रजाई भी नहीं है, सारी रात ठिठुर ठिठुर कर बिताता है, तो मुझे उस पर बड़ी दया आई, मैंने वह रजाई उसे दे दी। यह सुनते ही बिरजू ने अपना माथा धुन लिया। उसने सरजू को डपटते हुए कहा, अरे मूर्ख,
इस दुनिया में ज़रूरतमंद से ज़्यादा ठग और चोर उचक्के घूमते हैं। वह भी जरूर कोई ठग या चोर उचक्का ही होगा जो तुम्हें ठग कर ले गया। जब वह तुमसे रजाई मांग रहा था तो तुमने यह क्यों नहीं कह दिया कि रजाई में धागे नहीं हैं, सो रजाई ओढ़ने लायक नहीं है। वह चुपचाप चला जाता। यह सुनकर सरजू को अपनी भूल पर बड़ा पछतावा हुआ। फिर बिरजू ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देख सरजू, मैं तो घर से बाहर रहता हूँ, तुझे थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा। यह दुनिया बड़ी ही बुरी है। यह कहकर बिरजू ने सरजू को अपने गले लगा लिया। किसी तरह से उन्होंने ठिठुर ठिठुर कर रात गुजारी। अगले दिन बिरजू जैसे ही घर से निकला, वह ठग फिर से सरजू के घर आ गया और सरजू को आवाज़ लगाने लगा। इस बार सरजू थोड़ा सा सतर्क हो गया था। बाहर आकर उसने बड़े गुस्से में उस ठग की तरफ देखा। ठग समझ गया कि इसके भाई ने जरूर इसे समझाया होगा। फिर ठग ने अपनी जेब से 2 उम्दा नस्ल के संतरे निकालकर बिरजू सरजू की तरफ बढ़ा दिए। सरजू ने ऐसे संतरे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। संतरों को देखकर सरजू के मुंह में पानी आ गया। उसने लपक कर उस ठग के हाथ से संतरे ले लिए और जल्दी जल्दी खाने लगा। फिर ठग ने सरजू से कहा, अरे सरजू, तुम्हारा बड़ा ही एहसान हो। तुमने मुझे कल रजाई दे दी थी जिसे ओढ़कर मैंने रात बड़े सुकून के साथ बिताई। सुकून से सोने के बाद मेरे मन में बड़े अच्छे अच्छे विचार आने लगे। देख, अब मैंने कमाना भी शुरू कर दिया है। मुझे किसी सेठ के बाग में नौकरी मिल गई है। मेरा काम यह है कि मैं बाग से संतरे तोड़कर बाजार में बेचता हूँ। पर मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। ठग ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा। सरजू ने तपाक से कहा, क्या समस्या है, मुझे बताओ। ठग ने धीरे से आंखों से आंसू पूछते हुए कहा, ये खास प्रकार के संतरे हैं जो रात को ही तोड़े जाते हैं। पर समस्या यह है कि मेरे पास लालटेन नहीं है। रात के अंधेरे में संतरे तोड़ते नहीं बनता। तुम्हारे पास बड़ी ही सुंदर सी लालटेन है, तुम वह मुझे दे दो। देखो, मैं तुम्हें रोज ऐसे ही संतरे लाकर खिलाऊंगा। यह सुनकर सरजू को अपने भाई की बात याद आ गई कि भाई ने कहा था कि जब वह तुमसे रजाई मांग रहा था तो तुमने उसको यह क्यों नहीं बोल दिया कि रजाई में धागे नहीं डले हुए हैं। अब सरजू ने वही बात याद करते हुए ठग से कहा, पर हमारी लालटेन में तो धागे ही नहीं डले हुए हैं और बगैर धागे की लालटेन भला किस काम की। यह सुनकर ठग ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने सरजू से कहा, अरे बुद्धू, धागे तो रजाई में डलते हैं, लालटेन में तो तेल डलता है। और तुम तेल की चिंता ना करो, मेरे पास बहुत सारा तेल है। मैं तुम्हें यह लालटेन 5 दिन बाद लौटा जाऊंगा और देखना, पूरी तेल से भर कर दूंगा। यह सुनकर सरजू बेचारा लाचार सा हो गया। ठग ने लालटेन उठाई और वहां से 9-2-11 हो गया। शाम को बिरजू जब घर लौटा तो घर में बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। उसने सरजू से कहा, अरे सरजू, जरा लालटेन जलाओ तो, घर में घुप अंधेरा हो रहा है। यह सुनकर सरजू मायूस होते हुए बोला, भैया, आज वह आदमी फिर से आया था। बेचारा बड़ा परेशान था। उसने किसी संतरे के बाग में नौकरी लगा ली है, पर समस्या यह है कि उसके पास लालटेन नहीं थी और उस बाग में उगने वाले संतरे बड़े ही खास हैं जो कि रात को ही तोड़े जाते हैं। सो वह हमारे लालटेन ले गया। अब यह सुनते ही बिरजू का माथा ठनक गया। उसने अपने भाई को डपटना शुरू कर दिया। जब उसने लालटेन मांगी थी तो तुमने उससे कहा क्यों नहीं कि लालटेन में तेल नहीं है। तुमने चुपचाप लालटेन उसे दे दी। अब बताओ, हमारे घर में ना तो रजाई रही और ना ही लालटेन। यह सुनकर सरजू समझ गया कि वह फिर से ठगा गया है। उसने अपने भाई से वादा किया कि भैया, अब मैं उसके झांसे में नहीं आऊँगा। अगले दिन बिरजू जब खेत के लिए जाने लगा तो उसने सरजू को खूब समझाया कि किसी की बातों में ना आना। बिरजू के घर से जाने के बाद वह ठग फिर से सरजू के घर आया और चबूतरे पर बैठकर सरजू को आवाज़ लगाने लगा। सरजू बाहर निकल कर आया तो ठग ने देखा कि सरजू की आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा है। सरजू को इस तरह गुस्से में देखकर ठग ने अपनी जेब में हाथ डाला और आज 2 की जगह 4 संतरे अपनी जेब से निकाले और सरजू की तरफ बढ़ा दिए। बेचारा भोला भाला बच्चा संतरे देखकर फिर से उन पर मोहित हो गया और उसके हाथ से संतरे लेकर खाने लगा। जब वह संतरे खा रहा था तो ठग ने अपनी अगली चाल चलते हुए सरजू से कहा, अरे सरजू, तुम्हारा बड़ा बड़ा एहसान। कल तुमने मुझे जो लालटेन दी थी उसकी रोशनी में मैंने वो खास संतरे तोड़े और इतने तोड़ लिए
कि एक बैलगाड़ी भर जाए, पर समस्या थोड़ी यह है कि मेरे पास बैलगाड़ी नहीं है। अब बैलगाड़ी नहीं है तो मैं किस में भर के उन्हें बाजार में बेच कर आऊँ। यह कहते हुए उस ठग की आंखों में आंसू आ गए। उसने सरजू से कहा, सरजू, तुम्हारे पास बढ़िया बैलगाड़ी है। अगर तुम वह बैलगाड़ी और बैल मुझे दे दो तो मेरा काम बहुत आगे बढ़ जाएगा और मैं भी बैलगाड़ी खरीद सकता हूँ। तब मैं तुम्हारी बैलगाड़ी तुम्हें वापस लौटा जाऊँगा। यह सुनकर सरजू ने एकदम से कहा, हमारी बैलगाड़ी में तेल नहीं है। सरजू के मुंह से यह बात सुनकर ठग जोर से ठांका मारकर हंसा और बोला, अरे बुद्धू सरजू, बैलगाड़ी कब से तेल से चलने लगी? वह तो बैल से चलती है। यह सुनकर सरजू झेप गया। क्या करता, बैलगाड़ी उसे देनी ही पड़ी। बैलगाड़ी लेकर ठग वहां से चलता बना। शाम को जब बिरजू घर लौटा तो देखा कि आंगन में ना तो बैलगाड़ी खड़ी है और ना ही बैल बंधा है। उसने भीतर आकर सरजू से कहा, सरजू, बैलगाड़ी और बैल कहाँ हैं? तो सरजू ने भोलेपन में कहा, भैया, आज वह आदमी फिर से आया था। बेचारे के पास संतरे बाजार में बेचने के लिए बैलगाड़ी नहीं थी, सो मैंने उसे अपनी बैलगाड़ी दे दी। यकीन करो भैया, 4 दिन बाद वह हमारी बैलगाड़ी लौटा जाएगा और बदले में एक टोकरी संतरे भी देकर जाएगा। यह सुनकर बिरजू को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने सरजू को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, मैं तुम्हें बार बार समझाता रहा कि किसी की बात पर विश्वास मत किया करो, पर तुम तो निरे बुद्धू ठहरे। तुम्हें कोई बात जल्दी से कहाँ समझ आती है। ऐसा कहते हुए बिरजू ने सरजू को एक चपत लगाई। चपत खाकर सरजू औंधे मुंह जाकर गिरा। बिरजू ने अपने भाई पर आज पहली बार हाथ उठाया था। उसने हाथ तो उठा दिया, पर अब उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। उसने सरजू को जमीन से उठाया, गले से लगाकर रोते हुए बोला, अरे भैया, यह दुनिया बड़ी ही चतुर है। हम जैसे सीधे साधे लोगों को यूं ही ठग कर ले जाती है। यह सुनकर सरजू बोला, भैया, पर एक काम मैंने आज बड़ा अच्छा किया है। वह क्या भला? बिरजू ने चौंकते हुए कहा, जब वह व्यक्ति हमारे घर से बैलगाड़ी लेकर निकला तो मैं पीछे पीछे जाकर उसका घर देख आया हूँ कि वह कहाँ रहता है, और मैं आपको उसका घर दिखा भी दूंगा। यह सुनते ही बिरजू ने सरजू का माथा चूम लिया और कहा, अरे वाह बिरजू, यह तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। अब देखना मैं उस ठग से अपना सामान कैसे वापस लेकर आऊंगा। फिर दोनों भाइयों ने वह रात अंधेरे में ठिठुरते हुए गुजारी। सवेरे खूब तड़के बिरजू उठा, खाना बनाया, खुद खाया, अपने भाई को खिलाया और कुछ तरकीब सोचने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उठा और सरजू से बोला, सरजू, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तुम घर में ही रहना। इतना कहकर बिरजू बाजार की तरफ चल दिया। बाजार में पहुंचकर उसने नकली दाढ़ी, मूछ और एक झोला खरीदा और साधु संत जैसा भेष बनाकर उस ठग के घर के सामने जा पहुंचा और बड़ी जोर से अलख निरंजन की आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनते ही वह ठग बाहर आया और प्रणाम करके बोला, कहिए बाबा, कहाँ से आ रहे हैं? फिर बिरजू ने उस ठग से कहा, बच्चा, सीधा हिमालय पर्वत से तपस्या कर कर लौट रहे हैं। कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? रास्ते में कुछ नहीं खाया। ठग ने बिरजू को अपने घर के अंदर बुलाया और उसे कुछ फल खाने के लिए दिए। बिरजू ने घर में नज़र दौड़ाई। एक तरफ बिस्तर पर उसकी रजाई रखी हुई थी। घर के आंगन में उसका बैल बंधा हुआ था और पास में ही बैलगाड़ी भी खड़ी हुई थी। एक दीवार पर उसकी लालटेन भी टंगी हुई थी। यह सब देखकर बिरजू को बड़ा ही क्रोध आया, पर उसने अपने क्रोध को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। थोड़ी देर बाद वह ठग साधु रूपी बिरजू से बोला, महाराज, आपने तो बड़ी सिद्धियां प्राप्त की होंगी। मेरे भविष्य के लिए भी मुझे कुछ बात बताओ कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा। इतना सुनते ही बिरजू ने आंखें बंद की और होठों से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। थोड़ी देर में ही उसकी भ्रुगटियां तनने लगी। यह देखकर ठग थोड़ा सा घबरा गया। जब थोड़ी देर बाद बिरजू ने आंखें खोली तो ठग ने पूछा, क्या हुआ महाराज? आपने ऐसा मेरे भविष्य में क्या देखा जिसे देखकर आपकी भ्रुगटियां तन गई? तब साधु बने बिरजू ने कहा, अरे बच्चा, तुम मुझे पहले यह बताओ कि अभी कुछ समय पहले क्या तुम किसी छोटे बच्चे से एक लालटेन मांग कर लाए थे? यह सुनते ही ठग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि भला यह बात इस साधु बाबा को कैसे पता चल गई। जरूर यह कोई संत महात्मा है और अपनी दिव्य दृष्टि से इन्होंने देख लिया। फिर वह ठग बिरजू के पैरों में लंबा लेट होकर लेट गया और बोला, आप धन्य हैं महाराज, आपने सही पहचाना।
असल में मैं एक ठग हूँ और लोगों को ठगता हूँ। हाँ, यह लालटेन मैंने एक छोटे से बच्चे से ठगी है। यह सुनते ही साधु बना बिरजू जोर जोर से आगम बगड़म बिगड़म बगड़म करने लगा। यह देखते ही ठग ने पूछा, क्या हुआ महाराज, कोई समस्या है क्या? बिरजू ने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें यह नहीं पता कि इस लालटेन में उस छोटे बच्चे के माता पिता की आत्मा है जो आने वाले समय में तुम्हें बर्बाद कर देगी। मेरी मानो तो इस लालटेन को अभी किसी जंगल में रखकर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। जब ठग ने यह सुना तो बड़ा घबराया। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं इस लालटेन को आज रात ही गांव से बाहर जंगल में रखकर आ जाऊंगा, बस मेरा विनाश होने से बचा लो। साधु बने बिरजू ने कुछ मंत्र फूंककर एक तावीज उस ठग को दे दिया और कहा, इसे अपने गले से मत उतारना, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु बना बिरजू वहाँ से अलख निरंजन की धुनी जमाते हुए चला गया। उसके जाने के बाद रात होते ही ठग ने वह लालटेन उठाई और गांव के बाहर जंगल की तरफ चल दिया। इधर बिरजू ठग के घर के पीछे ताक लगाए बैठा था और इसी मौके का इंतजार कर रहा था। ठग के जाते ही वह ताला तोड़कर ठग के घर में घुसा। उसने अपनी रजाई उठाई और बैलगाड़ी में रखकर बैलगाड़ी लेकर अपने दूसरे रास्ते से जंगल की तरफ चल दिया। इधर ठग ने लालटेन को जंगल में रखा और अपने घर वापिस आ गया। घर आकर क्या देखता है कि ना तो घर पर बैलगाड़ी है, ना ही उसकी रजाई है। उसने सर पीट लिया और समझ गया कि हो ना हो यह सरजू का बड़ा भाई बिरजू ही है जो सारा सामान उठा कर ले गया है अपना। इधर बिरजू बैलगाड़ी दौड़ाते हुए उसी जगह पर पहुंचा जहां ठग ने लालटेन रखी थी। बिरजू ने लालटेन उठाकर बैलगाड़ी में रखी और अपने सारे सामान सहित अपने घर वापस आ गया। यह बात भली भांति बिरजू जानता था कि ठग उन्हें अब छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने अपने भाई को भी बैलगाड़ी में बिठाया और जितना भी घर में ज़रूरी सामान था सारा बैलगाड़ी में रखकर अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ पहुँच गया। उसने सारा सामान रिश्तेदार के घर रखा। 2 दिन के लिए अपने भाई की जिम्मेदारी भी उसने उस रिश्तेदार को सौंप दी और वह न जाने इस ठग ने कितने ही लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई को ठगा है। अब मैं इस ठग को ही ठग कर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह जिंदगी भर याद रखेगा। मन में यह विचार करके बिरजू रात के अंधेरे में अपने घर में घुसा। उसने बक्से से अपनी माँ की पुरानी साड़ी निकाली और कुछ गहने भी निकाले। फिर उसने एक स्त्री का भेष धर लिया और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगा तो वह एक बार को खुद ही नहीं पहचान पाया और अपने मन में ही बड़बड़ाया, हाय मैं कितनी सुंदर स्त्री लग रहा हूँ। फिर उसने लंबा सा घूंघट डाला और उस ठग के घर के सामने चबूतरे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर ठग भीतर से दौड़ा हुआ आया और अपने घर के चबूतरे पर एक सुंदर सी स्त्री जो गहने से लदी पदी बैठी रो रही थी। ठग की अभी तक शादी नहीं हुई थी। इस तरह एक सुंदर स्त्री, वो भी गहने से लदी हुई, उसको देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? उसके बाद बिरजू रूपी उस स्त्री ने कहा, अरे मैं क्या बताऊँ, मैं तो एक अभागन हूँ। 1 साल पहले मेरा विवाह हुआ था, पर मेरा पति बड़ा ही निर्मोही निकला। मुझे शादी की रात अकेला छोड़कर परदेश चला गया। 1 साल से बैठे इंतजार कर रही हूँ, अभी तक लौट कर नहीं आया। आज उसके घर वालों ने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मैं अबला नारी भला कहाँ ही जाऊँ। यह सुनकर ठग बोला, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो, तुम्हें मेरे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर वह सहारा देकर बिरजू रूपी स्त्री को घर के अंदर ले आया। अब बिरजू ने अपना काम शुरू कर दिया। बिरजू बड़ी ही अदाओं से उस ठग को मोहने लग गया और उसकी तरकीब काम भी कर रही थी। ठग जो अभी तक कंवारा था, उसने अभी तक किसी औरत का रसपान नहीं किया था। एक सुंदर स्त्री की मनमोहक अदाओं को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगी। एक दिन मौका देखकर उसने बिरजू रूपी स्त्री से कहा, अजी सुनती हो, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है और तुम्हारा पति भी परदेश में बैठा है। क्या पता उसने वहाँ पर दूसरा विवाह कर लिया हो। तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, क्यों ना हम दोनों विवाह कर लें। यह सुनते ही बिरजू रूपी वह स्त्री तुनक कर बोली, भला मैं तुम्हारे साथ विवाह क्यों करूं? तुम कुछ कमाते धमाते तो हो नहीं। मैं 2 दिन से तुम्हारे साथ रह रही हूँ,
2 दिन के बीच में तुम कभी भी बाहर नहीं गए हो। भला मैं जानबूझते हुए कुएं से निकलकर खाई में क्यों गिरूं? इस तरह से उसके वचन सुनकर ठग बोला, अरे पगली, तुम्हें नहीं पता मैं एक ठग हूँ और मेरे पास इतनी धन दौलत है कि अगर मैं 1 महीना भी कोई काम ना करूँ तो आराम से बैठकर खा सकते हैं। और तो और मेरे पास गहने, सोने के सिक्के, रुपए पैसे बहुत कुछ है। यह सुनकर बिरजू ने कहा, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर तो उस ठग के मन में लड्डू फूटने लगे। वह खुशी से नाचने लगा। उसे इस तरह खुश होते हुए देखकर स्त्री रूपी बिरजू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भला, बताओ? ठग ने खुश होते हुए कहा, मेरी शर्त यह है कि शादी मैं उसी पुजारी से करवाऊंगी जो ऊंची पहाड़ी के मंदिर पर रहते हैं। वे सिद्ध पंडित हैं और शादी के मंत्र अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पहले मेरी शादी किसी ऐसे ही गांव के पुजारी ने करवा दी थी जो 1 साल तक भी न टिक पाई। अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं शादी कर ही रही हूँ तो मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे साथ रहूँ। यह सुनकर ठग बड़ा खुश हुआ। वह बोला, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। हम कल ही शादी करेंगे और मैं सुबह सवेरे ही पुजारी को लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह सवेरे ही ठग घर से निकला और ऊंची पहाड़ी की तरफ जाने लगा। पीछे से बिरजू ने अपने एक मित्र को, जिसे उसने पहले ही समझा कर रखा हुआ था, वह मित्र एक बैलगाड़ी लेकर आ गया और ठग के पीछे खड़ा बिरजू के संकेत का इंतजार कर रहा था। बिरजू ने उसे ठग के जाते ही अंदर बुलाया। दोनों ने उस ठग के घर से मिर्च, मसाले, बर्तन, भांडे सब उठा उठा कर बोरे में भरना शुरू कर दिया। भंडार घर में जाकर सारा राशन का सामान भी बोरे में भर लिया और बैलगाड़ी पर लादने लगे। सारे घर का सामान उन्होंने बैलगाड़ी में लाद लिया, पर हीरे जवाहरात या सोना चांदी उन्हें कहीं नहीं मिला। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी जब सोना चांदी या सोने के सिक्के, रुपए पैसे उन्हें ना मिले तो बिरजू ने गुस्से में दीवार के सहारे रखे हुए मूसल को जोर से लात मारी। लात लगते ही मूसल जमीन पर धड़ाम से जा गिरा। मूसल के गिरते ही वहां पर फर्श थोड़ा सा खिसका और अंदर तहखाना दिखाई देने लगा। बिरजू की यह देखकर आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। बिरजू उस तहखाने में उतरा तो उसने देखा तहखाने में हीरे, मोती, जवाहरात और ना जाने कितने रुपए पैसे रखे हुए हैं। एक पोटली में सारा कुछ बांधकर बिरजू और बिरजू का मित्र बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। जब वे वहां से जा रहे थे तो पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी काकी ने उन्हें देख लिया। कल ही ठग ने बूढ़ी काकी से उसे मिलवाया था और मिलवाया भी यह कहकर था कि यह मेरी पत्नी है। उसने जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे बहरिया, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया की आवाज़ सुनकर बिरजू पहले तो थोड़ा घबरा गया, फिर उसने खुद को संभाला। बैलगाड़ी से उतरते हुए, पल्लू ठीक करते हुए उसने बुढ़िया के पैर छुए और फिर गले लगकर फपक फपक कर रोने लगा। उसे रोता देखकर बुढ़िया ने सांत्वना में उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, अरे बहरिया, रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? तब बिरजू बोला, अरे माई, कहा बताऊं, मेरे पिता बहुत बीमार हैं, पके फल हैं, किसी भी समय टपक सकते हैं, इसलिए मेरा भाई मुझे लिवाने आया है। बुढ़िया ने आश्चर्य से कहा, वो सब तो ठीक है बहुरिया, पर यह बताओ इन बोरों में भला क्या भरा हुआ है? इस पर बिरजू ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अरे माई, मेरा भाई 2 कदम आगे चलता है, इसे तो पता ही है कि पिता किसी भी समय टपक सकते हैं। सो मुझे लेने के लिए जब यह आया तो जंगल से सूखी लकड़ियां भी बोरे में भर कर ले आया। पता नहीं पिता कब टपक जाएं और कब अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ जाए। यह सुनकर बुढ़िया बोली, अरे बहुरिया, तेरा भाई तो बड़ा समझदार है, 2 कदम आगे चलता है। अरे बहुरिया, तू खड़ी क्यों है? जा जल्दी जा और अपने पिता से अंतिम समय में मिल ले। ऐसा ना हो कि तेरे जाने से पहले ही तेरे पिता के प्राण पखेरु उड़ जाएं। बुढ़िया ने अपनी नम आंखों को पूछते हुए कहा। यह सुनकर बिरजू बैलगाड़ी पर बैठ गया और दोनों मित्र वहां से 9-2-11 हो गए। वे सीधा उसी रिश्तेदार के घर पहुंचे जहां उन्होंने अपने घर का सामान और अपने भाई को छोड़ा था। वहां पहुंचकर बिरजू ने अपने उस मित्र को, जिसने बिरजू का साथ दिया था, उसे लूट का आधा हिस्सा देकर अपने भाई को बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव से कहीं दूर निकल गया और किसी शहर में जाकर बस गया। ठग के घर से लूटे हुए पैसों से उसने एक व्यापार शुरू किया। किस्मत ने भी खूब साथ दिया और बिरजू का व्यापार चल निकला। अब बिरजू किसान नहीं, बिरजमोहन सेठ बन चुका था
उसने अपने भाई को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया और बड़ी शान से दोनों भाई साथ साथ रहने लगे। बिरजू समय समय पर गरीब लोगों के लिए भंडारे लगाता, दान दक्षिणा देता और जरूरतमंदों की मदद करता। कुछ समय बाद बिरजू का एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ विवाह भी हो गया। अब उसके जीवन में किसी चीज की कमी ना थी। अब ठग का हाल सुनो। ठग जब मंदिर के पुजारी को लेकर घर लौटा तो घर में ना तो वह स्त्री थी और ना ही कोई सामान। ठग समझ गया कि आज उसे ही किसी ने ठग लिया। वह दौड़कर तहखाने में गया तो वह भी खाली पड़ा था। ठग सर पकड़कर बैठ गया और पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। कुछ समय बाद ठग पूरा पागल हो गया। उसके कर्मों की सजा उसे मिल चुकी थी। उसने लोगों को लूट लूट कर अपना घर भरा था। आज उसका घर भी लुट चुका था और हाथ आई स्त्री भी उसके हाथ से निकल चुकी थी। इधर वह बिरजू, जिसे उस ठग ने बार बार ठगा था, बड़ी ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। तो दोस्तों, कभी भी हमें बुरे कर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। ईमानदारी से मेहनत करते हुए ही धन कमाना चाहिए। अच्छे बुरे कर्मों का फल इंसान इसी जन्म में भोग कर जाता है। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। कहानी को पूरा देखने के लिए हमारे सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।